हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 6 जो कि है चेंजेस अराउंड अस। तो हम करेंगे फटाफट इसका सॉल्यूशन क्योंकि हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन 1। ऑफ कोर्स पहला क्वेश्चन तो 1 ही होगा। टू वॉक थ्रू अ waterlogged area you usually shorten the length of your dress by folding it. Can this change be reversed? Yes, this change can be reversed as the dress can be unfolded. हम ड्रेस को अनफोल्ड भी कर सकते हैं, फोल्ड भी कर सकते हैं, अनफोल्ड भी कर सकते हैं, फोल्ड भी कर सकते हैं, फिर अनफोल्ड भी कर सकते हैं, फिर फोल्ड भी कर सकते हैं। तो हम जितनी बार चाहें इसको फोल्ड एंड फोल्ड वाला गेम खेल सकते हैं ड्रेस के साथ। तो ये रिवर्स किया जा सकता है, रिवर्सिबल चेंज है। तो इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड योर फेवरेट टॉय एंड ब्रोक इट। दिस इज अ चेंज यू डोंट नॉट वांट। ऑफ कोर्स ये चेंज हम नहीं चाहेंगे क्योंकि हम गलती से जब अपना कोई खिलौना गिरा देते हैं और वो टूट जाता है तो बहुत बुरा लगता है। अभी बताना है यहाँ पे कि दिस चेंज बी रिवर्स्ड और नॉट। तो नो, दिस चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड। इसका आंसर ये होगा क्योंकि खिलौना टूट जाने के बाद उसमें स्क्रैच या फिर किसी तरह का ब्रोकन पार्ट होता है तो हम उसको गम या ग्लू लगाकर चिपका देते हैं, पर वो पूरी तरह वैसा नहीं हो पाता जैसा वो पहले होता है। तो ये इरिवर्सिबल चेंज है, इसका आंसर ऐसा होगा। अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। सम चेंजेस आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल। फॉर ईच चेंज राइट इन द ब्लैंक कॉलम वेदर द चेंज कैन बी रिवर्स्ड और नॉट। यानी कि हर एक चेंज के लिए आपको यस और नो में बताना है कि रिवर्सिबल है या नहीं। द सॉइंग ऑफ अ पीस ऑफ वुड, लकड़ी का काटना छिलना, नो। मेल्टिंग ऑफ आइस कैंडी, यस क्योंकि हम इसको दोबारा से फ्रीज कर सकते हैं। डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, यस क्योंकि हम शुगर वाटर से अलग कर सकते हैं सेपरेशन मेथड से, जो कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा। द कुकिंग ऑफ फूड, नो क्योंकि एक बार पक जाने के बाद खाना दोबारा से कच्चा नहीं हो सकता। रिपनिंग ऑफ अ मैंगो, नो क्योंकि पका हुआ आम भी कच्चा नहीं हो सकता। सावरिंग ऑफ अ मिल्क, दूध का खट्टा होना, ख़राब हो जाना, ये भी दूध को ठीक नहीं कर सकता। तो इसके लिए भी आंसर होगा नो। और क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। हम आगे जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा ड्राइंग सीट चेंजेस व्हेन यू ड्रॉ अ पिक्चर ऑन इट, कैन यू रिवर्स दिस चेंज। यानी कि हम जब पिक्चर ड्रॉ करते हैं तो वो रिवर्सिबल है या नहीं। वी कैन रिवर्स दिस चेंज इफ द पिक्चर इज मेड बाय पेंसिल ऑन ड्राइंग सीट। वी कांट रिवर्स दिस चेंज इफ द पिक्चर मेड बाय पेन, ऑयल कलर और स्केच। यानी कि अगर पेंसिल से बनाएंगे तो इरेज करके चेंज को रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन अगर पेन या ऑयल कलर या स्केच पेन से बनाएंगे तो ये रिवर्स नहीं होगा। और इस तरह हम इसका आंसर कर देंगे। तो सारे क्वेश्चन आंसर बहुत ही आसान है क्योंकि हम ऑलरेडी इसको बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है गिव एग्जांपल टू एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन चेंज दैट कैन और कैन नॉट बी रिवर्स। यानी कि कुछ एग्जांपल देके आप बताइए कि कौन से चेंज रिवर्स और इरिवर्स है, दोनों में क्या डिफरेंसेस है। तो पेपर जब अनफोल्ड होता है तो हम डिफरेंट शेप्स बनाते हैं, लेकिन उसको अनफोल्ड करके हम वापस उस शेप में पेपर को ले आते हैं जैसा वो था। लेकिन जब यही पेपर जल जाता है या फिर राख बन जाता है, खाक बन जाता है, तो वापस से हम एक नया पेपर उस खाक से तैयार नहीं कर सकते। तो पहला एग्जांपल हम नहीं देंगे। पेपर कैन बी फोल्डेड टू मेक डिफरेंट शेप्स, दिस इज रिवर्सिबल चेंज एज शेप्स ऑफ पेपर कैन बी अनफोल्डेड बैक इनटू पेपर शीट, बट व्हेन पेपर इज बर्न्ड एंड टर्न इनटू ऐश इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। दूसरा एग्जाम्पल है हम बलून लेते हैं, फुलाते हैं और उसको वापस हवा निकाल कर नॉर्मल जैसा बलून उठाए थे वैसा देख लेते हैं, रख देते हैं। अभी क्या होता है, फुलाते हैं और वो फूट जाता है, बुम। फूटने के बाद हम उसको देखते हैं, नॉर्मल स्टेट में तो आ गया लेकिन वो वैसा नहीं रहा जैसा वो था। तो इस तरह वो इरिवर्स्ड चेंज उसमें बन जाता है उसके बर्स्ट होने के बाद। तो इसका आंसर भी हम इस तरह लिखेंगे। इफ़ वी फिल बलून विथ एयर द शेप एंड साइज ऑफ द बलून चेंजेस, दिस चेंज कैन बी रिवर्स्ड, बट इफ बलून बर्स्ट while inflating then this change cannot be reversed. अभी क्वेश्चन नंबर 6 है अ थिक कोटिंग ऑफ अ पेस्ट ऑफ plaster of Paris POP short form is applied over the bandage on a fractured bone. It becomes hard on drying. अभी लाइन पे
गौर से ध्यान दीजिएगा, इट बिकम्स हार्ड ऑन ड्राइंग, यानी कि वो सूखने पे हार्ड हो जाता है। टू कीप किस लिए? टू कीप द फ्रैक्चर्ड बोन इमोबिलाइज्ड, जो हमारा टूटा हुआ हड्डी है उसको इमोबिलाइज्ड रखने के लिए वो हार्ड हो जाता है सूखने पे। अभी जो पीओपी में यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में जो चेंज आया वो रिवर्स्ड है, नहीं है, क्या है आपको बताना। तो आंसर होगा नो, द चेंज इन पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस कैन नॉट बी रिवर्स्ड एज इट बिकम हार्ड ऑन ड्राइंग, जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया है। एंड न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म, जो कि सूखने के बाद एक अलग अलग प्रोडक्ट बना देता है, अलग तरह का फॉर्म हो जाता है तैयार, उसका एक अलग प्रोडक्ट वो कहलाता है, जो कि हम उस चेंज को, उस प्रोडक्ट को वापस पेस्ट ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस में नहीं कन्वर्ट कर सकते, नहीं ला सकते। तो आंसर हमारा ये हो जाएगा नो। तो हम आंसर को कुछ इस वे में लिखेंगे और आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, अ बैग ऑफ सीमेंट लाइंग इन द ओपन गेट्स वेट ड्यू टू रेन ड्यूरिंग द नाइट। The next day the sun shines brightly. Do you think the change which have occurred in the cement could be reversed? यानी कि रिवर्स्ड है या नहीं है, ये आपको बताना है। तो हम इसका सिंपल सा एग्जांपल लेंगे। हमारा घर सीमेंट, मिट्टी, बालू, इन्हीं चीज़ों से बना हुआ है। अब अगर क्या होता कि सीमेंट सूखने के बाद वापस पानी पड़ने से गीला होता और उसका चेंज पॉसिबल होता, तो हमारा घर तो घर रहता ही नहीं, वो तो गिर जाता। जब भी बारिश होती वो भीगता और गिर जाता, मतलब कि वो स्टेबल नहीं रहता। तो इसका आंसर होगा नो, द चेंज विच हैव ऑकर्ड इन द सीमेंट कुड नॉट बी रिवर्स्ड। When sunlight falls on the wet cement, it hardens the cement because of chemical change, which is a irreversible process. अभी जब सूर्य का धूप गीले सीमेंट पे पड़ता है तो वहाँ एक केमिकल चेंज होता है उस सीमेंट के अंदर, जो कि इरिवर्सिबल है, उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता और वो हार्ड हो जाता है। तो हमारा क्वेश्चन आंसर तो ख़त्म हो गया सारा, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आंसर नहीं था, बहुत ही इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था। अब हम देखेंगे सजेस्टेड प्रोजेक्ट्स एंड एक्टिविटीज़। पहला है, आपको एक लेमन लेना है और उसको पेंट ब्रश से एक पीस ऑफ पेपर पे उस लेमन जूस से आपको कुछ भी मैसेज लिखना है या कुछ भी आप ड्रॉ कर सकते हो, सिंपली कुछ भी, और फिर आप उसको देखते हो, जब सूखता है तो वो इनविजिबल हो जाता है, क्योंकि वो तो लेमन जूस का है, वो आपको नहीं दिखता है। लेकिन जब आप किसी आयरन के हेल्प से या आप उस कागज़ को इस तरह से गर्म करते हो कि वो जले नहीं, आग ना पकड़े, तो आप देखोगे वहाँ पे एक डार्क ब्राउन कलर का पैचेस बनेगा उस वर्ड के फॉर्म में या उस ड्राइंग के फॉर्म में जो आप वहाँ ड्रॉ किए हो, लिखे हुए हो। तो आपको ये बताना है कि ये रिवर्स हो सकता है कि नहीं। नहीं, एक बार जब पैचेस आ जाएंगे तो फिर वो रिवर्स नहीं हो सकता है, वहाँ उस कागज़ पे एक कलर आ जाता है डार्क ब्राउन का, तो वो रिवर्स नहीं किया जा सकता है। दूसरा है, ऑब्जर्व प्रिपरेशन ऑफ डिशेज एट योर होम, आइडेंटिफाई 2 चेंजेस दैट कैन बी रिवर्स। अभी 2 चेंजेस आपको आइडेंटिफाई करने हैं, जो हम घर पे कुछ बनाते हैं, कुछ भी खाने की कुछ भी चीज़, तो उसको रिवर्स किया जा सकता है नहीं। तो अभी हमने एग्जाम्पल में पढ़ा, पहला तो है हमारा मेल्टिंग ऑफ कैंडी, आइस कैंडी। तो कोई भी आइस कैंडी है, अगर वो पिघल जाता है तो वो रिवर्सिबल है, क्योंकि हम उसको दोबारा से फ्रीज़ कर सकते हैं। अभी बॉइलिंग ऑफ वाटर भी रिवर्सिबल है, क्योंकि जब वो गैस बनता है तो हम उसको ये कंडेंसेशन की मदद से हम उसको फिर से वाटर के फॉर्म में ला सकते हैं उस गैस को। तो 2 एग्जाम्पल हमारा हो गया। फिर है मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ फॉर 1 ईयर ऑफ अ सीजनल चेंजेस, यानी 1 साल के अंदर जो सीजनल चेंज होते हैं वेजिटेबल्स में, क्लोथ्स में, नेचर, हमारे प्रकृति और हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं उनमें जो चेंज होता है, उसको आपको रिकॉर्ड बनाना है। उसका एक रिकॉर्ड बना करके आपको देखना है कि कौन सा रिवर्स है, कौन सा इरिवर्सिबल है। तो कपड़े पुराने हो जाते हैं, फिर उनको वापस से रिसाइकल करके नया किया जाता है, ये चेंजेस होते हैं। जो फल हैं वो एक बार पक जाते हैं, पक करके टूटते हैं, गिरते हैं, या तो हम खाते हैं या फिर वो ख़राब हो जाते हैं, तो वो इरिवर्सिबल चेंज हो गया, क्योंकि वापस से उसको
उस अनरैप्ड फॉर्म में नहीं ला सकते हैं हम। ऐसी बहुत सारी चेंजेस हैं जो आप नोटिस कर सकते हो और आप एक रिकॉर्ड बना सकते हो। तो हमारा टोटल चैप्टर ख़त्म यहाँ पे, मतलब इस चैप्टर का सारा एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर ख़त्म। अब हम अगले वीडियो में अगला टॉपिक, अगला चैप्टर और अगला एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे।